फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस.के. शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और नमस्कार। साथियों, काफ़ी समय हो जाने के बाद ये मेरी वीडियो आ रही है और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई कि मैं आपको वीडियो दे पाता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास की 7 अवस्थाएं हैं। गर्भावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। पहली 4 अवस्थाएं की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, भाग 1 में, और अगली 3 अवस्थाओं की चर्चा भाग 2 में करेंगे। तो आज इस वीडियो में पहली 4 अवस्थाएं यानी कि गर्भावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम गर्भावस्था। यह वह अवस्था है जो माता के गर्भाधान से लेकर बच्चे के जन्म लेने तक की अवस्था है। बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, जिसका अंतराल 280 दिन या 9 महीने होता है। दूसरी अवस्था शिशु अवस्था। यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा जन्म लेने से यानी कि 0 से 5 वर्ष तक की आयु तक की जो बच्चे की अवस्था है वह शिशु अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। बच्चे का व्यवहार मूल रूप से उसकी प्रवृत्तियों पर आधारित है। कहने का उद्देश्य है कि बच्चा अपने आवश्यकताओं को या तो रोकर या हंसकर माता पिता और अन्य परिजनों के पास अपनी जरूरतों के विषय में कहता है। उदाहरण के लिए कि जब बच्चा 1 साल से कम होता है तो बच्चा या तो जब उसे प्यास लगती है या भूख लगती है तो बच्चा रोकर बताता है और रोने से को सुनकर ही माता पिता उस बच्चे के विषय में सोच पाते हैं कि बच्चे को शायद प्यास लगी है या भूख लगी है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा अपने 5 सेंस ऑर्गन का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करता है। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इस अवस्था में बच्चा के अंदर जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की इच्छा करता है। जो शिशु है वो अनुकरण करता है,
इमिटेट करता है, यानी कि जो बड़े लोग हैं जैसा वो करते हैं उसी हिसाब से वो भी अपने एक्शन करता है, उसी हिसाब से बोलने लगता है, उसी हिसाब से कोई चीज़ मांगने का या अपनी आवश्यकताओं के विषय में जैसा अन्य व्यक्ति करते हैं तो उन्हीं की ही नकल करता है बच्चा। इस अवस्था में बच्चा के अंदर सेल्फ लव फीलिंग होती है। सेल्फ लव यानी कि आत्म प्रेम वाली अवस्था है ये। कहने का मतलब है कि यदि दो बच्चे हैं और कोई व्यक्ति किसी एक बच्चे को गोदी में ले लेता है तो दूसरा बच्चा रोने लगता है कि भाई मुझे भी गोदी में लिया जाए। या दो बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को आप कुछ खाने की चीज़ दे दो तो दूसरा भी बच्चा रोने लगता है कि भाई मुझे क्यों नहीं दी गई। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर लव फीलिंग होती है। बच्चा टॉय खिलौना प्रेमी होता है, उसे खिलौने बड़े अच्छे लगते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें यदि एक ही आयु के दो बच्चे हैं, उसमें एक लड़की है एक लड़का है, तो लड़के की हाइट लड़की की हाइट से ज़्यादा होगी। बच्चे के अंदर तर्क शक्ति नहीं होती, तर्क के साथ बात नहीं करता बच्चा। जैसे कि बच्चा मान लीजिए फिसल कर गिर गया, उससे आप पूछें कि क्यों गिर गया तो बच्चा नहीं बता पाता कि मैं पानी पड़ा हुआ था उससे फिसल कर गिर गया, क्योंकि तर्क शक्ति नहीं है उसके पास। लेकिन बच्चा सच बोलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दरवाजे पर आता है, कुंडी खटखटाता है और कुंडी खटखटाने पर कहता है कि अमुक व्यक्ति घर पर है क्या। तो बच्चे की मदर यदि बच्चे से कहती है कि जाओ दरवाजे पर कह दो कि वे घर पर नहीं है, तो बच्चा दरवाजे पर पहुंचता है तो कहता है कि मम्मी ने कहा है कि पापा घर पर नहीं है। तो सच बोला है बच्चे ने। इसके बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 साल से लेकर करीब 13 साल की आयु तक की ये जो अवस्था है वह बाल अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा के अंदर तर्क शक्ति आ जाती है। कोई भी बात वो तर्क के साथ कहने लगता है। किस तरीके से कि यदि बच्चा फिसल कर गिर जाता है तो कह देता है कि यहाँ पानी डाल रखा था इसलिए मैं फिसल गया। यह वह आयु है जिसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। और इसी अवस्था में बच्चे को कोई परवाह नहीं होती कि वह गंदा है या साफ है, उसकी शर्ट का बटन टूटा हुआ है, पैंट फटी हुई है, तो वह परवाह नहीं करता। डर्टी स्टेज भी कहते हैं इसे। बच्चा स्कूल में जाता है, शर्ट पर
इंक गिर जाती है तो उसे कोई परवाह नहीं है कि भाई जो है उसकी शर्ट पर इंक गिर गई है। घर पर आकर डांट भी खाता है लेकिन कोई केयर नहीं करता। उसे महसूस ही नहीं होता कि मदर ने या फादर ने, किसी व्यक्ति ने उसको डांटा है। बच्चे के अंदर स्मार्टनेस होती है, स्फूर्ति होती है, कभी यहाँ कूद कर यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, थकता नहीं है बच्चा, इतनी स्मार्टनेस होती है। इस अवस्था में जो बच्चा है खेलना पसंद होता है, उसे खेल प्रेमी होता है। यदि उसने खेलना शुरू कर देता तो सुबह से शाम हो जाएगी, उसे चिंता नहीं होती कि उसका होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ है। भूल जाता है कि उसका होमवर्क नहीं हुआ है। मदर फादर उसको कहते हैं भाई होमवर्क किया नहीं किया, तब उसे याद आता है अरे भाई होमवर्क भी करना था। बच्चा संग्रहण की आदत बन जाती है, यानी कि वस्तुएं इकट्ठे करने की आदत बन जाती है इस आयु के अंदर। जैसे कि बच्चा मान लीजिए कोई खेल खेलता है, गांव में कंचे खेला करते थे तो बच्चे जो है कंचे इकट्ठे कर लेते थे कि भाई मेरे पास 200 कंचे हो गए, 250 कंचे हो गए, 500 कंचे हो गए। और बच्चा समूह बनाकर ग्रुप में रहता है। उसे जो है यदि लड़की है इस अवस्था में तो लड़कियों में रहना पसंद करती है, लड़का है तो लड़कों में रहना पसंद करता है। यह वह अवस्था है जो यूनिक, यानी कि इस अवस्था को अनोखा काल भी कहा गया है, क्योंकि बच्चे को किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है। होमवर्क हुआ तब उसको चिंता नहीं है, लेकिन इस अवस्था में बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है। कैसे? यदि बच्चा मान लीजिए स्कूल जाता है, होमवर्क नहीं किया है, मैडम या सर कहते हैं कि भाई होमवर्क क्यों नहीं किया, तो बच्चा बड़ी सफाई से कहता है कि सर याद नहीं रहा। बच्चा कहता है कि घर पर रिलेटिव्स आए हुए थे इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है इस आयु में, इस अवस्था में। इस अवस्था में यदि एक ही आयु के दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, तो सामान्य रूप से लड़की की हाइट लड़के की हाइट से ज़्यादा होती है, जबकि कि शिशु अवस्था में लड़के की हाइट लड़की की हाइट से ज़्यादा थी, जबकि कि बाल अवस्था में लड़की लंबी लगने लगती है। चौथी अवस्था है किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। साथियों, ये जो अवस्था है सबसे कठिन अवस्था है। इसी अवस्था में बच्चे पर तनाव भी रहता है। आंधी तूफान उसके जीवन में यदि आते हैं तो इसी अवस्था में आते हैं। आंधी तूफान से मतलब क्या है, तनाव से मतलब क्या है कि बच्चा चूंकि स्कूल जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई मुझे पढ़ना भी है, मुझे फर्स्ट आना है। घर पर भी माँ बाप भी उससे कहने लगते हैं कि भाई इस बार तुझे बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। तो इज्जत बेइज्जती बच्चा महसूस करने लगता है कि भाई मैं यदि पास नहीं हुआ, मेरे अच्छे नंबर नहीं हुआ आए तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। यह वह अवस्था है
जिसमें विषम लिंगी, कहने का मतलब क्या है कि फेयर सेक्स अट्रैक्शन होता है इस अवस्था में। लड़का लड़की की तरफ आकर्षित रहता है, लड़की लड़के की तरफ आकर्षित रहती है। इसी अवस्था को बसंत ऋतु अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में लड़का हो या लड़की हो, वयस्कता यानी कि यह अवस्था प्यूबिक एज भी कहलाती है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है, बनने लगते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन बनना लड़कियों में शुरू हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि लड़के और लड़कियों में इसी आयु में, इसी अवस्था में वयस्कता आ जाती है। लड़कों को गुस्सा बहुत आता है। यह वह अवस्था है जिसमें लड़कियों की आवाज़ में मिठास होती है और लड़कों की आवाज़ में भारीपन होता है, कर्कश होती है। लड़का लड़कियों से बात करने में खुशी मिलती है उसको, और लड़कियों को लड़कों से बात करने में खुशी मिलती है। इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा खुद अपने फैसले करने लगता है कि भाई, माँ बाप भी बच्चे से पूछने लगते हैं कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तो कुछ फैसले वो अपने जीवन के खुद करने करने शुरू कर देता है कि भाई मुझे साइंस पढ़नी है या आर्ट्स पढ़नी है, या मुझे तो वो विषय अच्छा लगता है। इस अवस्था में जो बच्चा है उसकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, यानी कि काल्पनिक, कल्पनाओं में खो जाता है कि मैं बड़ा जब हो जाऊंगा तो इतना पैसा कमाया करूंगा, ये वाली गाड़ी लूंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा। तो कल्पनाओं में खो जाता है इस अवस्था में। यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा किसी को अपना रोल मॉडल मान लेता है। कोई बच्चा भगत सिंह को से प्रभावित हो जाता है, कोई सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित हो जाता है। तो यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा अपने माता पिता के अपेक्षा अपने दोस्तों पर विश्वास करता है, अपने मन की बात को दोस्तों से कहता है, अपनी बात को अपने माता पिता के समक्ष नहीं रखता है। लेकिन यह वह अवस्था होती है जिस अवस्था में माँ बाप की ड्यूटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यही वह अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का विश्वास अपने दोस्तों में होता है, और वो यदि ऐसी संगत में पड़ गया कि जिस संगत में बच्चे जो और बच्चे हैं उनको वो गलत रास्ते पर चले हुए हैं, तो वह बच्चा भी गलत रास्ते को अपना सकता है। इसीलिए क्योंकि माँ बाप इस उम्र में बच्चे की निगरानी ज़्यादा करते हैं, उस निगरानी के कारण ही बच्चे का विश्वास
माता पिता से घटने लगता है और माता पिता को ये मानने लगता है कि यार ये मेरी स्वतंत्रता में यदि दखल दे क्यों रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी अवस्था में होती है तो वो किशोर अवस्था में होती है। तो साथियों, बाकी की 3 अवस्थाएं अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी वीडियो तैयार होगी तो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।